सामने स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल में एज ए मैनेजर फाइनेंस एंड टैक्सेशन काम कर रहा हूँ और एज ए कंसल्टेंट भी काम कर रहा हूँ। आज का जो लेक्चर है इसमें 31 दिसंबर डेडलाइन है फॉर पर्सनल प्रोफाइल को अपडेट करने की। जो डेडलाइन है BR की तरफ से वो 31 दिसंबर है। वो लोग जिन्होंने अपना NTN 30 सितंबर से पहले बनाया है उनकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर है, और जिन्होंने 30 सितंबर के बाद बनाया है उनकी जो डेडलाइन है विदिन 90 डेज़ है। तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि इससे पहले होता क्या था कि जब आप NTN हम बनाते थे तो हम जस्ट इंफॉर्मेशन फिल करते थे और उसकी बेसिस पे हम NTN बना लेते थे। कोई भी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है FBR की तरफ से, जैसे अगर आपका घर आपने रेंट पे लिया हुआ है तो उसका एग्रीमेंट, अगर आपका अपना है तो उसकी जो रजिस्ट्री की कॉपी है, या कोई यूटिलिटी बिल या बैंक अकाउंट, हम उसमें मेंशन नहीं करते। कुछ लोग उसमें मेंशन करते थे, कुछ मेंशन नहीं करते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रूल इम्प्लीमेंट कर दिया कि 31 दिसंबर तक आप अपना जो प्रोफाइल है अपडेट करें। एक चीज़ अपने ज़हन में ये क्लियर कर लें कि इसके ऊपर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अभी तक जो न्यूज़ है वो यही है कि इसको हमें अपडेट करना है, क्योंकि जो रिटर्न फाइलिंग की एक्सटेंशन है वो भी नहीं मिली। तो FBR का जो बिहेवियर है, जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी है, वो पिछले साल की निस्बत इस बार काफ़ी चेंज है। जो वो चीज़ें बता रहे हैं उसको गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ क्लियर कर लें कि हमने जो अपना प्रोफाइल है वो 31 दिसंबर तक अपडेट करना है। कोई इतनी लंबी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट 2-4 चीज़ें आपने अपडेट करनी है, उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगा। अब उसको अपडेट करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप अपने IRIS में आएंगे। जैसे ही आप IRIS में आएंगे तो आपको इस तरह का एक पॉपअप मैसेज मिलेगा कि डियर टैक्स पेयर, यू हैव नॉट एक्नॉलेज your latest profile update. You are requested to complete your registration profile under section 114. It is mandatory for you to complete your registration profile if you fall under the following categories. तो इसमें अगर चूंकि हम जो भी रिटर्न फाइल कर रहा है उसमें फॉल कर रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इस मैसेज को स्किप करें। स्किप करने के बाद आपने होम पेज के ऊपर ये रिसेंट टास्क के साथ एक माई प्रोफाइल की ऑप्शन है, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, ये आपके सामने विंडो है, ये आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये सारा जो पहला पेज है ये सिस्टम ऑटो उठाएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये नादरा के साथ लिंक है, इसलिए ये सिस्टम ऑटो चीज़ें उठाएगा। उसके बाद आता है सोर्स। अब आपका सोर्स क्या है, इनकम सोर्स क्या है। अब यहाँ पे इसको प्लस में क्लिक करें और सैलरी के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पे सैलरी आपके सामने ऐड हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस पे क्लिक करेंगे और जो भी बिज़नेस की डेट है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे। अगर आपने अपनी जो रजिस्ट्रेशन है बिज़नेस इंडिविजुअल कराई हुई है तो वो यहाँ पे खुद ब खुद ऑटो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जो एड्रेस है ये भी सिस्टम खुद उठाएगा, जो आपने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यूटिलिटी कनेक्शन, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम बैंक अकाउंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट में आप देखें तो आपने क्या करना है, ये आप इसको प्लस को आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो में आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखें, जो भी आपका, सबसे पहले आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद करंट अकाउंट है, सेविंग है, जो भी वो सिलेक्ट करें। इंस्टीट्यूशन है, आप सिंपल यहाँ पे अदर लिख दें। अदर लिख के इसको एंटर करें और सबसे एंड पे अदर आ रहा होगा उसको आप क्लिक कर लें, क्योंकि कुछ ब्रांचें अपडेट्स हैं, कुछ ब्रांच जो है बैंक की वो अपडेट नहीं है। वैसे तो ये ब्रांच वाइज डाटा दे रहा है लेकिन सारी ब्रांच अपडेट्स नहीं है, कुछ एरिया की उन्होंने अपडेट की हैं, बाकी अपडेट नहीं है। यहाँ पे आप IBFT नंबर लिखेंगे। IBFT नंबर कहाँ से आता है, ये जो नंबर है IBAN का जो ब्रांच कोड प्लस जो अकाउंट नंबर है ये IBFT है, इसको आप क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके बाद IBAN लिखें। IBAN लिखना ज़रूरी है, ये देखें तो यहाँ पे उन्होंने स्टार का निशान लिखा हुआ है, तो इसलिए जो बैंक का IBAN नंबर अगर आपको नहीं पता तो आप एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो आप चेकबुक के ऊपर लिखा होता है वहाँ पर देख लें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप हेल्पलाइन पे डिस्कस करके या अपनी ब्रांच में डिस्कस करके जो IBAN नंबर है वो ले सकते हैं। इसका मतलब यह एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने IBAN नंबर जो है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर इसको हम बोलते हैं, इसको हमने लाजमी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टार का निशान, इसको ना लिखेंगे तो ये सेव नहीं होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, PKR वो सिलेक्ट कर लें, करेंसी सिलेक्ट करें, ऑनर हैं आप इस अकाउंट के, 100% आपका शेयर है, आप इसको करके ओके कर दें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी और यहाँ पे टिक का निशान भी आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अकाउंट है आपका एक्टिव है। उसके बाद आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर तो आप सैलरी इंडिविजुअल हैं और रिटर्न आप किसी से फाइल करवा रहे हैं या आप खुद फाइल कर रहे हैं, तो दोनों केसेस में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद
आप अपना यहाँ पे अपना स्टेशन नंबर लिख लें या अपना नाम लिख लें। मिसाल के तौर पे मेरा ये नाम है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, मुझे ही दिखाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे नाम आ रहा है, मेरे आईडी कार्ड भी, मेरा आईडी कार्ड नंबर है, तो मैं यहाँ पे अपना ही आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद स्टार्टिंग डेट है, यहाँ पे आप कौन सी लिखें जिस डेट को आपका एनटीएन बना है वो आप डेट लिख लें। उसके बाद आ जाए ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे भी आप अपने आप को प्रेजेंट कर लें। अगर तो आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं और कोई रिटर्न आपकी कोई कंसल्टेंट फाइल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन सब का जो नाम है वो मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। तो इसी तरह अगर आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर रहे हैं, तो या अगर आप किसी कंसल्टेंट से भी करवा रहे हैं और आपका प्रोफाइल वो अपडेट उन्होंने नहीं किया, तो आप अपना नाम लिख दें, कोई इशू नहीं है इसमें। अब इसमें ये रिप्रेजेंट होगा कि मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मैं ही हूँ और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए मसला आएगा जो पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं और जिनके लॉयर हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एससीसीपी और जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है दोनों मैच होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एम्प्लॉय की डिटेल लिखनी। फॉर एग्जांपल मैं चेंगोंग ग्रुबा में काम कर रहा हूँ, लेट्स से एग्जांपल है। तो मैं यहाँ पे उस एम्प्लॉयर का जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन करूँगा कि जी उसका ये एनटीएन है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और उसके बाद आती है अटैचमेंट। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर तो आप यहाँ पे यूटिलिटीज़ बिल का आपके नाम पे कोई कनेक्शन है, तो फिर आप क्या, तो अगर तो यूटिलिटी आपके नाम पे है तो हम उसका जो बिल है वो यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद जो बिजनेस प्रोमिसेस में चूँकि उनकी इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर हम आप पे देखें, तो यहाँ पे उन्होंने देखा एविडेंस ऑफ टेनेंसी ओनरशिप ऑफ द बिजनेस प्रोमिसेस, कि अगर आपका जो रेंट का एग्रीमेंट है वो अटैच करेंगे। कोई बिजनेस प्रोमिसेस अगर आपके अपने हैं तो उसकी रजिस्ट्री आप लिख देंगे, अटैच कर देंगे। उसके बाद आता है, ये सबसे ज़रूरी है, एविडेंस विद 181 फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जो एसोसिएशन फॉर्म है। जैसे अगर हम इस डिटेल पे आएँ तो यहाँ पे जब आप एनटीएन बनाते हैं तो हम एक एसोसिएशन फॉर्म फाइल करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें 181 का फॉर्म आ रहा है, आप इसको डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आपने डाउनलोड किया तो इस डाउनलोड करने की ये देखिए प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, इसको आप डाउनलोड करें तो ये आपके सामने इस तरह का जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। इसको आपने क्लिक किया तो ये वही फॉर्म है जब हम एनटीएन बनाते हुए जब आप कोई चेंजिंग्स करते हैं या कोई भी इसमें चीज़ ऐड करते हैं, तो सारा इस तरह का फॉर्म है। ये फॉर्म क्यों किया गया है, क्योंकि जब आप अपनी बिजनेस प्रोमिसेस को चेंज करते हैं तो उसके साथ जो बिल्डिंग है या कोई भी चीज़ है, तो अगर आप चेंज करते हैं तो जो अपडेटेड फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्म, बेसिकली उन्होंने ये फॉर्म इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे रखी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो जो आपका लेटेस्ट फॉर्म है उसके मुताबिक करें। फॉर एग्जांपल आज आपके ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे आप कुछ देर के बाद उसको चेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आके जब आप चेंज करेंगे तो आप अगेन जो है 181 का फॉर्म फिल करते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिखें, जो भी पुट करें डाटा, वो लेटेस्ट 181 फॉर्म के मुताबिक हो। तो अब आपने क्या करना है, वो जो पीडीएफ की फ़ाइल है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे लाके फ़ाइल को अटैच कर देना है। इसी तरह जो बिल्डिंग है उसकी ओनरशिप है वो यहाँ पे आपने अटैच कर देनी है। यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट है उसको आपने अटैच कर देना है। अब यूटिलिटी अगर आपके नाम पे नहीं है और आप ये चाहते हैं कि जी ये चीज़ें हम कैसे अटैच करें, तो इसके लिए एक सिंपल सा मैंने लेटर बनाया है, जिसको अगर आप देखें तो हमने डिपार्टमेंट के नाम पे लिखा है, उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा है, आईडी कार्ड नंबर लिखा है, सब्जेक्ट लिख दिया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोफाइल अप्रेजिंग ऑन आइरस एज पर द डॉक्यूमेंट शेयर्ड बाय योर गुड ऑफिस टू ऑल टैक्स पेयर अगेंस्ट वेरिफिकेशन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन आइरस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू। ये मैं जो सारा डॉक्यूमेंट है ये मैं बना के वहाँ पे रख दूंगा कि जिन लोगों के नाम पे यूटिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें, करंटली आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स एंड आवर यूटिलिटीज़ कनेक्शंस आर ओन्ड एंड पेड बाय माय फादर। फर्दर इट इज़ पर्टेनिंग टू मेंशन दैट ही इज़ अ सीनियर सिटीज़न। मतलब उसको मैंने ये साथ लिख दिया कि जी जो सारे जो जितनी भी यूटिलिटीज़ हैं वो पेरेंट्स दे रहे हैं, और साथ हमने ये भी लिख दिया कि वो सीनियर सिटीजन हैं, ताकि उनके ऊपर फर्दर जो है वो आपके आईडी कार्ड या नादरा की इन्फॉर्मेशन के बाद उनको नोटिस वगैरह ना आए। इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि वो सीनियर सिटीज़न है। तो ये आप लिखने के बाद आप ये जो डॉक्यूमेंट है उसकी जगह पर अटैच कर दें कि जी आपके ऊपर वो जो रूल है, बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं भी करते तो हो सकता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन हम उनको ये शो कर रहे हैं कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमने उसको केयरफुली रीड किया है, और रीड करने के बाद हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो हमने देखें सारे जो टैब हैं 1 बाय 1 डिस्कस किए। ये जो टैब था यूटिलिटी वाला, इसके अंदर चूंकि ये 2 टैब, ये बिजनेस टैब जो है हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होगा अगर हम सैलरी इंडिविजुअल हैं
अगर हम सैलरी इंडिविजुअल है तो हमारी रेलिवेंट नहीं होगा, इसलिए हमने इसको भी कुछ लिखा नहीं। उसके बाद यूटिलिटी का जो था उसके हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया, बैंक अकाउंट हमने लिख दिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमने खुद अपने आप को बना लिया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हम खुद ही हैं, एम्प्लॉयर हम जहाँ से हम सैलरी ले रहे हैं हम उनका नाम लिख दिया और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिए। तो कोई इतना लंबा या रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में क्या लिखें। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, आप अपना नाम लिख लें, अपना आईडी कार्ड लिख के उसको आप कर लें कि जी आप खुद ही अपने बिजनेस के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। ऑब्वियसली बात है, जब कोई बिजनेस में मसला आता है तो आप खुद ही उसको हैंडल करते हैं। तो अगर तो कंपनी है, पीवीटी लिमिटेड कंपनी है जिनकी रिक्वायरमेंट है एज पर एससीसीपी रूल्स, वो अपनी वहाँ पे इंफॉर्मेशन खुद यहाँ पे लिखेंगे। और सम टाइम ये होता है कि अगर तो वो आपने एससीसीपी में भी डिक्लेयर की हुई हैं चीज़ें तो यहाँ से उसको ऑटो उठा लेगा, यानी कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से अपना जो प्रोफाइल है आपने कंप्लीट करना है। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, उसको ड्यू डेट से पहले लाजमी फाइल करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भेज दें, कॉल कर लें और कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें। जो अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मेरा नंबर मेंशन है, उस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।